Hello guys, today we are discussing what is string in C. C में string का क्या रोल होता है, string फंक्शन क्या होते हैं, string को क्रिएट कैसे करते हैं, वन बाय वन लेटर कैसे डिस्प्ले करते हैं, string को नल तक कैसे पहुंचाया जाता है, string में नल का क्या रोल होता है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। आई एम सचिन भारद्वाज, कंप्यूटर प्रोग्रामर। वेलकम टू अवर चैनल। लेट स्टार्ट द टॉपिक, व्हाट इज स्ट्रिंग इन सी। तो माय डियर, स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। माय डियर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। जैसे कोई भी नेम या कोई भी नंबर जिसको हम डबल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या कहलाता है हमारे पास? स्ट्रिंग। जैसे मैंने एक नाम लिखा अमित, तो अमित क्या है? एक स्ट्रिंग। लेकिन ये रिप्रेजेंट कैसे होता है? जब भी हम इसके आगे डबल कोट्स लगा देते हैं, राइट। अगर हमने सिंगल कैरेक्टर लगाया हुआ है और सिंगल कोट्स के साथ रिप्रेजेंट कर रखा है तो दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टर कांस्टेंट। और अगर मैंने एसटीआर डबल कोट्स में लिखा हुआ है तो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रिंग कांस्टेंट, राइट। तो हमें स्ट्रिंग में ये ध्यान रखना है कि जब वो डबल कोट्स में होगा तभी वो स्ट्रिंग कर रहेगा, अदरवाइज वो सिंगल कोट्स में कैरेक्टर कांस्टेंट ही कहलाएगा। तो स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है। समटाइम हम स्ट्रिंग को 1D डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं। और स्ट्रिंग टर्मिनेट कैसे होता है? स्ट्रिंग को हम टर्मिनेट करते हैं /0, दैट इज कॉल्ड नल। यानी कि हर एक स्ट्रिंग का जो एंड होता है वो किससे होता है? /0 से, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग एंड। तो जब हमने यहाँ पर लिखा हुआ है str इक्वल टू अमित, तो अमित में आप देख सकते हो एक 1 बाय 1 कैरेक्टर्स आ रहे हैं और इसीलिए हमने इसको 1D कैरेक्टर एरे बोला। और इसका इंडेक्स कहाँ से चालू हुआ? 0 1 2 3 4, यानी कि 4 जो पोजीशन है वो रिप्रेजेंट करती है /0। दैट्स मीन कि ये स्ट्रिंग का एंड हो चुका है, यानी कि अब इसके बाद स्ट्रिंग नहीं है। और स्ट्रिंग का कोई भी हमें फंक्शन करना है तो हम सबसे पहले उसके अंदर हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे string.h। तो माय डियर, आपको समझ में आएगा स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, 1 डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं। और /0 से स्ट्रिंग का हम टर्मिनेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड नल। और स्ट्रिंग को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं डबल कोट्स में। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने इधर लिखा हुआ है, तो वो आप देख सकते हो कि सिंपल तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने void main। और सबसे पहले मैंने string.h हेडर फाइल को इंक्लूड करा। कैर ch एक वेरिएबल लिया 20 कैरेक्टर तक का, इसीलिए इसको बोला जाता है कैरेक्टर एरे, 1D कैरेक्टर एरे। और यहाँ पर लिखा एंटर ए स्ट्रिंग। और यहाँ पर जैसे मैंने स्ट्रिंग लिया, जिस तरह से scanf काम करता था इसी तरह से यहाँ पर गेट्स काम करता है। गेट्स और scanf में यही फर्क होता है कि गेट्स पूरे स्ट्रिंग को लेता है, चाहे उसमें स्पेस हो, नेक्स्ट लाइन हो, जितना भी आप कैरेक्टर लिख सकते हो विद स्पेस और विद लाइंस, ये सबको लेता है। लेकिन scanf सिर्फ कैरेक्टर्स बाय कैरेक्टर्स लेता है, राइट। तो पुट्स इसी तरह से रिप्रेजेंट होता है जैसे printf होता है। printf %d से डिनोट होके, या सॉरी %s से या %c से डिनोट होके 1 बाय 1 प्रिंट करता है। और पुट्स आपको सारा रिप्रेजेंट करता है जितना भी आपने स्ट्रिंग गिवन करवा रखा हो यूजर से, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि पुट्स एक फंक्शन है और गेट्स भी एक फंक्शन है। गेट्स का काम होता है यूजर से इनपुट लेना और पुट्स का मतलब होता है प्रिंट करना, राइट। तो इसी तरह से आप देख सकते हो आगे कि अगर मेरे को यूजर से इनपुट करवाना है एक स्ट्रिंग, अभी तो मैंने डिफाइन करना था, अब मेरे को यूजर से लेना है, तो आप एक तरीका और है कि यहाँ से आप पूरा स्ट्रिंग इनपुट करवा सकते हो और वो तब तक चलेगा जब तक कि /0 ना हो, यानी कि ch of i नॉट इक्वल टू /0, दैट्स मीन एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक वो प्रिंट करता चला जाएगा यहाँ पर, राइट। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके अंदर मैंने string.h हेडर फाइल नहीं लगाया, यानी कि एक स्ट्रिंग को आपको प्रिंट करना है लेकिन विदाउट यूजिंग string.h। तो आपको ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमेशा याद रख सकते हो तो याद रख लो। लेकिन समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि 0 और 0 के साथ हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर टर्मिनेट हो चुकी है। और टर्मिनेट का मतलब हो चुका है कि यहाँ पर लाइन हमारे पास 1 बाय 1 जा चुकी है, राइट। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट करा और इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से स्ट्रिंग जो भी आपने इनपुट करी थी वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। मैंने इनपुट करा था दिस इज माय फाइल और ये यहाँ पर प्रिंट होके आ चुकी है, राइट। तो इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि स्ट्रिंग के कुछ ये फंक्शंस होते हैं, जैसे स्ट्रिंग लेंथ है, strcpy, strcmp कंपेयर करने के लिए आता है, कॉन्केटिनेशंस यानी कि दो स्ट्रिंग को मर्ज करना, लेंथ निकालना स्ट्रिंग की, वन स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना, स्ट्रिंग को रिवर्स करना, strrev, कॉन्केटिनेशन करना, मर्ज करने के काम आता है, अपर या लोअर में कन्वर्ट करने के लिए आता है स्ट्रिंग को। और आप केस सेंसिटिव है अगर, उसको भी अपर या लोअर में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है यहाँ पर।
तो इस तरह से आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग के ये सारे फंक्शंस होते हैं। इन सब को यूज़ करने से पहले हम string.h हेडर फाइल को यूज़ करते हैं, राइट। तो चलिए अब मैं आपको लाइव इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ स्ट्रिंग किस तरह से बनती है और स्ट्रिंग को किस तरह से हम चलाते हैं, राइट। तो सबसे पहले माय डियर आपको क्या करना है, स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले एक फाइल ओपन करते हैं और इस फाइल के अंदर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं अपना हैश इंक्लूड conio.h और फिर उसके बाद हैश इंक्लूड stdio.h और फिर लिख देते हैं हैश इंक्लूड string.h, राइट। और अब लिखते हैं void main और void main से हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम में लिख डालते हैं फटाफट से जो भी हमें यूज़र से इनपुट लेना है। उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं कैर और इसका साइज़ डिफाइन कर देते हैं 20 और 20 लेते ही आप समझ जाना कि किस तरह से मैं इस प्रोग्राम को चलाने जा रहा हूँ। बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले एक रिप्रेजेंट कर दो एक हेडिंग जिसमें लिख दो एंटर द स्ट्रिंग, राइट। और अब यूज़र से डायरेक्टली इनपुट करने के लिए गेट्स ले लो और इधर ch लिख देते हैं और देन printf एक स्टेटमेंट द स्ट्रिंग इज राइट और फिर उसको हम यहाँ से पुट्स करवा देते हैं और ch को दिखा देते हैं और देन गेट ch से आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पर आंसर आएगा, राइट। तो ये प्रोग्राम हमने करा, एक यूज़र से इनपुट ले लिया गेट से और प्रिंट से हमने प्रिंट करा सीधा एक मैसेज और पुट से जो भी हमने इनपुट करा था यूज़र से वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा दिस इज माई फाइल। तो आप देख सकते हो द स्ट्रिंग इज दिस इज माई फाइल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि एक स्ट्रिंग को हम कॉपी कैसे करते हैं दूसरे स्ट्रिंग में। तो आप देख सकते हो इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं और कैर 2 लिख लेता हूँ यहाँ पर और इसका भी साइज़ में दे देता हूँ दैट इज़ कॉल्ड 20 और 20 मैंने यहाँ पर साइज़ दिया। और एक स्ट्रिंग जब मैंने यहाँ पर प्रिंट कर रखी थी तो मेरे को दूसरी स्ट्रिंग में करना है तो मैं क्या लिखूँगा strcpy यानी कि कॉपी होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना होता है डेस्टिनेशन यानी कि जो हमारी डेस्टिनेशन है जहाँ पर कॉपी होना है वहाँ पर जाएगा और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पर पुट्स ch2 लिखा तो क्या आंसर आता है तो वो भी देखते हैं इसमें। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा दिस इज़ माई फाइल। तो आप देख सकते हो सबसे पहले आया दिस इज़ माई फाइल जो भी मैंने स्ट्रिंग लिखी थी, फिर दोबारा आया दिस इज़ माई फाइल, ठीक है। तो यानी कि एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में किस तरह से हमने कॉपी करा यूजिंग द strcpy। अगर आपको ये फंक्शंस नहीं लगाना, फॉर एग्जांपल आपको ये यूज़ नहीं करना तो आप इसको यहाँ पर कमेंट बनाइए सबसे पहले और यहाँ पर आप एक सिंपल सा एक i चलाएंगे। किस तरह से चलाएंगे फॉर i इक्वल टू 0 ch ऑफ i तब तक चलेगा जब तक कि /0 ना हो, दैट्स मीन टर्मिनेशन ऑफ स्ट्रिंग और i प्लस प्लस और यहाँ पर आप लिख दोगे क्या ch2 राइट और ch2 का ch से जो आ रहा है वो यहाँ तक आता रहेगा और यहाँ पर फाइनली ch2 को हम एंड कर देंगे यहाँ पर /0 से। तो यहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाता है और विदाउट string.h हम एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर पाएंगे, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपल तरीके से हमने इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और इसके अंदर आपको यहाँ पर साइज़ भी दे सकते हो आप जो भी इसका साइज़ होगा, राइट। यानी कि i से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, और इसको करने की कोशिश करते हैं यानी कि टर्मिनेशन लास्ट में होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में विदाउट यूजिंग द string.h आप किस तरह से काम कर रहे हो, राइट। तो इसमें लिखते हैं दिस इज़ योर फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग में किस तरह से कॉपी हो चुकी है, राइट। तो आपको पता लग गया होगा कि इस प्रोग्राम को किस तरह से हमने चलाया, राइट। तो इस तरह से आप एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हो बड़े आसानी से। अगर मेरे को ये देखना है कि स्ट्रिंग को मेरे को एंड तक चलाना है यानी कि स्ट्रिंग को मेरे को कॉपी कर लिया अब हमने
अब मेरे को रिवर्स करके दिखाना है एक स्ट्रिंग, तो आप सिंपल तरीके से ये भी कर सकते हो। यहाँ पर strrev ये एक फंक्शन होता है strrev, और यहाँ पर आप जो भी स्ट्रिंग लिख रहे हो उसको इस तरह से लिख सकते हो। और यहाँ पर इसको हटा देते हैं हम str2 को, राइट। तो इसको भी यहाँ से हटाते हैं और देखते हैं क्या आंसर हमारा आता है, राइट। सिंपल तरीके से प्रोग्राम में आपको रिप्रेजेंट कराता हूँ एक एक। और यहाँ पर आप सिंपल लिख सकते हो, पुट्स में भी लिख सकते हो, और इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। और इसका प्रोटोटाइप चाहिए तो अब हमें यहाँ पर हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट होगी। तो strrev फंक्शन हमने यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि स्ट्रिंग का रिवर्स, जो भी हम स्ट्रिंग इसमें डालेंगे उसका रिवर्स क्या होगा। सपोज करो मैंने यहाँ पर डाला अमित इज़ मैंने लिखा है, और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कैसे होता है। एस आ चुका है, सबसे पहले आई आ चुका है, टी आ चुका है, आई आ चुका है, एम आ चुका है, ए आ चुका है, राइट। तो यानी कि स्ट्रिंग यहाँ पर रिवर्स हो चुका है, राइट। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शंस हैं वो 1 बाय 1 रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा और देखना हो तो सिंपल तरीके से आप यहाँ पर स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शन हैं, जैसे स्ट्रिंग कॉपी है, स्ट्रिंग कंपेयर है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि स्ट्रिंग किस तरह से काम करता है, एक स्ट्रिंग के दूसरे स्ट्रिंग से कैसे होता है। इसके रिमार्क में जाके आप पढ़ सकते हो बहुत आसानी से कि केस सेंसिटिव क्या होता है, कंपेयरिंग कैसे करते हैं हम एक स्ट्रिंग की दूसरे स्ट्रिंग से, राइट। तो इस तरह से आप ये फंक्शन कर सकते हो। दो मैंने आपको समझा दी है। अब आपको अगर एक स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी हो तो आपको कैसे निकालनी पड़ेगी, तो आप सिंपल लिख सकते हो यहाँ पर l = strlen len, और यहाँ पर लिख सकते हो जो भी आपने स्ट्रिंग इनपुट करा है वो, और सीधा सा मैसेज printf ऑफ %t, और सिंपल तरीके से यहाँ पर आपकी लेंथ निकल के आ जाती है जो भी आपने यहाँ पर लेंथ ली होगी, राइट। तो यहाँ पर आपकी लेंथ जो भी स्ट्रिंग में आप इनपुट करवाओगे उसकी लेंथ, सपोज करो मैंने यहाँ पर लिखा मोनू, अब मैंने मोनू इज़ ए गुड बॉय लिख दिया है। अब देखते हैं इसकी लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ कितनी आई है 18 विद स्पेसेस लेता है, यानी कि strlen एक फंक्शन है string.h का जो हमारे पास लेंथ फाइंड आउट करता है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमने यहाँ पर लिए हैं, विद स्पेसेस लेता है ये भी ध्यान रखें। तो यानी कि मोनू इज़ ए गुड बॉय विद स्पेसेस 18 इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, वो इधर रिप्रेजेंट हो चुका है, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।